ऑफ क्लास 12th वेलकम बैक। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18 तक कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये हमसे कह रहे हैं कि शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्किल। सर्किल आपका जो फिक्स्ड है और उसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल बने उन सब में सबसे मैक्सिमम एरिया उस रेक्टेंगल का होगा जो स्क्वायर होगा। यानी मान लेते हैं कि इस फिक्स्ड सर्किल जिसका सेंटर O है उसमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। मान लेते हैं रेक्टेंगल की लेंथ L है, ब्रेड्थ B है। ये सर्किल की रेडियस आपकी A हो गई है, यहाँ से यहाँ तक फिर A, यानी ये कंप्लीट BD 2A लेंथ की हो गई है। ये L है तो ये भी L होगी। अब हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, तो देखो दो चीज़ें हैं कि एक तो आपको ये पता हो कि गिवन क्या है और दूसरी चीज़ आपको ये मालूम हो कि आपको मैक्सिमाइज क्या करना है। तो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि मैक्सिमम तब होगा जब इसकी हाइट जो है वो डायामीटर के इक्वल होगी, ये तब मैक्सिमम होगा। तो एक काम करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये मैक्सिमम है, माने कि हम यहाँ पे मैक्सिमाइज करेंगे और इसमें हाइट और डायामीटर के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, ये आपका राइट एंगल्ड है क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ कि BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब BD आपके पास 2A है तो 2A का स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हो गया आपका एक रिलेशन जो हमें आगे काम आएगा। तो एरिया मैक्सिमाइज करना, मैंने एरिया लिखा यहाँ पे रेक्टेंगल का L इंटू B में। देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको प्रोसेस वही पता है कि क्या करना है। एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो कि एक वेरिएबल में हो, उसका सिंगल डेरिवेटिव करके हमें उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। देन वी विल जज वेदर दीज क्रिटिकल पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो वही प्रोसेस बार बार गा रहा हूँ मैं, वही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, L को लेंथ रहने दिए। ब्रेड्थ का रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो कितना बनेगा, √4A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपका एरिया किस वेरिएबल में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, L वेरिएबल में। तो मैंने AL लिख दिया। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड A डैश L विच मीन्स DA ओवर DL वट एवर यू कैन से। यहाँ पे U इंटू V लग रहा है तो U डैश इंटू V प्लस V डैश इंटू U। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैंने क्या किया है, U डैश इंटू V प्लस V डैश, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपको याद होना चाहिए, छोटे छोटे डेरिवेटिव है जो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लिख दिया मैंने। माइनस L स्क्वायर का माइनस 2L इंटू U L आ गया है। इससे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँगा और मैं लिखूँगा इसे LCM वगैरह लेने के बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल हो चुका है। तो ये हमारे पास बचा है 4A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये LCM आया है माइनस L स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, मैं फिगर यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है हमारे पास, जगह अब हर क्वेश्चन में ही कम पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या अगला पॉइंट, अगला स्टेप क्या होगा, पुट A डैश L इक्वल्स टू 0, फ्रॉम देयर यू विल गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आई एम पुटिंग A डैश L इक्वल्स टू 0। अब मैं रख के नहीं दिखा रहा हूँ, जब हम इस पूरी क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखेंगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ये बचा आपका 4A स्क्वायर माइनस 2L स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विच गिव्स 2L स्क्वायर इक्वल्स टू 4A स्क्वायर विच गिव्स L इक्वल्स टू अंडर रूट 2A। लेंथ कितनी आ गई है, अंडर रूट 2A। अब मैं क्या कर रहा हूँ, A डबल डैश L फाइंड करूंगा और चेक करूंगा इस पॉइंट पर ये हमारा मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। तो उसके लिए पहले A डबल डैश L फाइंड करना होगा। A डबल डैश L आप यहां से निकालिए, ये आपका लिखा है 4A स्क्वायर माइनस 2L स्क्वायर। ठीक है, अब A डबल डैश L जब आप फाइंड करेंगे तो आप श्योर होके यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी लेस देन 110%। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये बता नहीं रहा हूँ कि A डबल डैश L कैसे फाइंड करना, आप कर सकते हैं। एक फंक्शन U लिखा है, नीचे V लिखा है, U अपॉन V का डैश लगाएंगे, U डैश V माइनस V डैश U
ठीक है, तो यहाँ पे a डबल डैश आप खुद निकाल सकते हैं, तो मैं ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। और जैसे ही आप a डबल डैश l निकालेंगे और उसमें आप l इक्वल्स टू √2a रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका ये पूरा एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। एंड वी नो दैट इफ डबल डेरिवेटिव इज लेसर देन 0, दैट एट दैट पॉइंट द पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जिस पॉइंट पर आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हेंस L equals to √2a is point of maxima। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब यार L मालूम है आपको, तो आप B निकाल सकते हो ना। अब देखिए L मैंने रख दिया यहाँ पे √2a का होल स्क्वायर करेंगे, 2a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर से 2a स्क्वायर माइनस हुआ, 2a स्क्वायर बचा, तो B भी कितना आ गया √2a। और हम क्या देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी फिक्स्ड सर्किल के अंदर किसी रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि बेसिकली दैट रेक्टेंगल इज हैविंग इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल, इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरफेस गिवन है और मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम। देखो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, ये मान लिया हमने R है, ये H। ठीक है, हमसे कहा गया कि इसका सरफेस एरिया आपको गिवन है। सरफेस एरिया बेसिकली होता क्या है, 2πRH प्लस 2πr²। और आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब इसकी हाइट जो है वो इसके डायमीटर के इक्वल होगी। ठीक है, और वॉल्यूम उस कंडीशन में आपने मैक्सिमम करके दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैक्सिमाइज हमें क्या करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है, πr²h। मैंने फिर से यहाँ पे बताने की वही चीज़ है कि यार हम वॉल्यूम मैक्सिमाइज तब कर सकते हैं जब हमारा पूरा वॉल्यूम का एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल, एक r है और एक h है, तो अभी हम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। उससे इन दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। और आप देखिए हमें गिवन क्या है, ये तो हम क्या कर रहे हैं, देखो रखने के लिए हम r भी रख देंगे यहाँ पे, लेकिन उसमें स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो काम बढ़ेगा। तो हम क्या रखेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, आप वहाँ पे वो वैल्यूज़ रखिए जिसमें आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो मैं यहाँ से इस वाले एक्सप्रेशन से h निकाल रहा हूँ, इसको ले आया मैं यहाँ पे, तो ये माइनस हो गया s माइनस 2πr²। h इक्वल्स टू ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 2πr। और मैं यहाँ पे h की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दे रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, मैंने h की वैल्यू गिवन जो रिलेशन था उससे यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी है। और मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ पाई ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम। अब ये आपका वॉल्यूम देखिए, इसमें केवल एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है। देखो पाई तो कांस्टेंट है, एस जो है वो सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कांस्टेंट है। तो आपका पूरा एक्सप्रेशन किस वेरिएबल में है, आर वेरिएबल में है, तो वी डैश आर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस पाई आर स्क्वायर को अंदर ले जा रहे हैं हम। ठीक है, ये यहाँ से ख़त्म, ये यहाँ से ख़त्म, तो ये बना एस आर अपॉन 2 माइनस 2πr³ अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, वी आर। अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वी डैश आर, तो इसका डिफरेंशिएशन s अपॉन 2, r का 1 हो जाएगा, माइनस 3πr²। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इस वी डैश आर को 0 के इक्वल करेंगे, वी डैश आर इक्वल्स टू 0। तो s कितना आया यहाँ से, आप देख सकते हैं 6πr²। ठीक है, तो या फिर ये कहें r² इक्वल्स टू s अपॉन 6π। ठीक है, r² कितनी होगी, s अपॉन 6π होगी। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ पर, v डबल डैश r, v डबल डैश r, इसका 0 हो गया भाई, s अपॉन 2 का क्या होगा, 0 होगा, माइनस 3πr² का 2r, तो माइनस 6πr। अब यार आप r नेगेटिव तो रखोगे नहीं, पाई पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है,
लेस देन 0 है, यानी ये वॉल्यूम का फंक्शन जो है मैक्सिमम वॉल्यूम देगा। अब देखो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या देगा, मैं s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में रख दे रहा हूँ, तो 6 पाई आर स्क्वायर में से आपका 2 पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर बचा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, 2 ज़ा 4, पाई से पाई खत्म, आर से एक आर खत्म, तो 2r इक्वल्स टू h। यानी अगर आपको इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है तो इस कंडीशन पे होगा जब h इक्वल टू 2r होगा। तो आई होप यहाँ भी क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी के जैसा आपका अगला क्वेश्चन है, ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक्स, ठीक है, कैंस ऑफ अ गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये अब आप खुद करेंगे। अब आते क्वेश्चन नंबर 22 पे। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. One of the piece is to made into a square and other into a circle. एक वायर है जो 28 मीटर लंबा है, इसको 2 हिस्सों में काटना है। पहला हिस्सा हमने मान लिया x है और दूसरा हिस्सा जो है हमने मान लिया 28 माइनस x, ठीक है। ऐसे ही तो कुछ केस है। फिर कहा है कि पहले हिस्से से जो है आपको सर्किल बनाना है और दूसरे हिस्से से आपको स्क्वायर बनाना है। इस वाले पार्ट से जो है आपका सर्किल बनेगा। ये मतलब मैं समझाने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ होगा नहीं कि भाई यहाँ से बना देंगे डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ जो लेंथ बची है वायर की, उससे हम लोग जो है स्क्वायर फॉर्म कर देंगे। फिर इन्होंने कहा है, क्या कहा है आगे पढ़ते हैं, कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, क्या लेंथ हो दोनों पीसेस की, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम। स्क्वायर मिनिमाइज, एरिया मिनिमाइज करना है किसका, सर्किल और स्क्वायर का। यानी बेसिकली हमें फाइंड करना है ए कंबाइंड इक्वल्स टू, मान लेते जो सर्किल बना है ए सर्किल प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर होगा साइड स्क्वायर। एरिया का यही फॉर्मूला है, कैपिटल ए इक्वल्स टू। अब सर्किल का एरिया तब पता लगेगा यार जब मुझे सर्किल की रेडियस मालूम हो, और स्क्वायर का एरिया मुझे तब मालूम चलेगा जब स्क्वायर की लेंथ मालूम हो। तो सर्किल की जो टोटल लेंथ है वायर की जिससे सर्किल बना वो x है, तो बेसिकली दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, यानी 2 पाई आर, तो r इक्वल्स टू x अपॉन 2 पाई। तो हमने यहाँ पे r की वैल्यू क्या रख दी है, x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर की साइड कैसे निकालें, देखिए जो इतने वायर पीस से जो लेंथ है वायर की उससे क्या बना है, स्क्वायर बना है। और स्क्वायर का यानी बेसिकली ये पेरीमीटर है, तो 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स। तो साइड इक्वल्स टू कितनी आई अपने पास, 28 माइनस एक्स अपॉन 4। तो हमने यहाँ पे साइड का भी फॉर्मूला, साइड भी यहाँ पे प्लेस कर दिए, 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे इवेल्युएट करते तो देखते हैं हमारे पास एरिया पूरा किस एक्सप्रेशन में आ चुका है, किस वेरिएबल में आ चुका है, एक्स वेरिएबल में आ चुका है। पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, ना भी खोलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये पाई से ये पाई ख़त्म, तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16। ये क्या आया है, ए एक्स आया है। अब मैं फाइंड करूँगा यहाँ पर ए डैश एक्स, ठीक है। तो ए डैश एक्स देखिए क्या है, ये होगा 2x अपॉन 4 पाई प्लस ये पावर आगे आएगी 2, 28 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन 16 और माइनस एक्स का -1। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास जो है आ चुके हैं। इसको एलसीएम ले लेते हैं, मैं एलसीएम ले ले रहा हूँ 16 यहाँ पे। तो 16 एलसीएम लिया तो 4, एक थोड़ा सा और काम करते हैं यार, यहाँ पे ये 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, तो ये हमारे पास बचा है x अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है 8 पाई। क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो यहाँ हो गया 4x माइनस 28 पाई प्लस पाई एक्स।
तो ये हमारे पास आ चुका है a डैश एक्स। अब हम क्या करेंगे, a डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं जो वर्क है वो हटा दे रहा हूँ। अब हम लोग a डैश एक्स को 0 कर रहे हैं, जगह यार थोड़ी सी कम पड़ रही है तो यहाँ पे चीज़ें ऐसे ही कर दे रहे हैं लाइन बना के। तो ये 4x माइनस 28 पाई प्लस पाई एक्स इक्वल्स टू कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। ये हमारे पास क्या आ गया, x। अब आपको इसका निकालना है डबल डेरिवेटिव a डबल डैश एक्स। तो वो भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, हम यहाँ से a डबल डैश एक्स फाइंड कर लेंगे और देखेंगे कि a डबल डैश एक्स आपका क्या आएगा यहाँ पर। अभी आपका काम है कि आपको मिनिमम करना है, तो ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। और जैसे ये ग्रेटर देन 0 आप दिखा देंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है, कहाँ पर, इस पॉइंट पर। हो सकता पॉइंट रखना भी ना पड़े और हो सकता रखना भी पड़े। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू आ गई है, जो दूसरा पीस था दैट वाज 28 माइनस एक्स, 28 से इसको माइनस कर दीजिए और आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए यार, बार बार वही रिपीट हो रहा है। एक वेरिएबल में आप पूरे एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद उसका सिंगल डेरिवेटिव कर रहे हैं, उससे क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, फिर डबल डेरिवेटिव को चेक कर रहे हैं आप कि वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, और आप बता दे रहे हैं कि अगर ये ऐसी कंडीशन पे आ रहा है तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस जो बचे हैं वो भी आपके लगवाए जाएंगे। हो सके तो आप खुद से लगाइए, क्योंकि प्रोसेस मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो आपकी एक्सरसाइज 6.5 जहाँ तक मुझे लगता है लगभग कंप्लीट हो गई है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो बताएंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।